कानपुर के ब्राह्मण थे और जिला बांदा के रहने वाले, राजापुर उनका गांव था, वहीं उनका जन्म था। जब उनको गुरु द्वारा ये पराविद्या प्राप्त हो गई, ये उनको मिल गई, तो उन्होंने अपने स्थानीय पर रह करके पूरी साधना पूर्ण कर ली और वही गांव में घर में ही रहकर उन्होंने पूरे मालिक को प्राप्त कर लिया। फिर वो अपना स्थान छोड़ करके काशी चले और काशी में जाकर, इसलिए काशी में गए कि राजापुर जब नाव चलती थी जमुना जी में, तो नाव द्वारा व्यापार होता था। तो एक काशी जात का एक अहीर हृदय नाम का, वो राजापुर में नौकरी का एक सेठ जी के यहाँ माल को लदवाया, काशी ले गया, नाव वगैरह आना होता। उसे कहीं पता चल गया या एक उनके पास धीरे-धीरे उनकी पूरी बारात चाहिए उसको अंदर का सारा उसको ये नाकाम करे और आज जल्दी करते देर वक्त अपने सामने उसे उसे प्रार्थना की कि महाराज एक महात्मा जी रहते हैं, उनके पास बहुत लोग आने जाने लगे, तो वहाँ के ब्राह्मणों ने बहुत अत्यंत क्रोध किया, यहाँ तक कि जान से मारने के लिए सारी विधियाँ तैयार कर ली उन्होंने। लेकिन अब यह कि महात्मा है, कष्ट तो जीवों के झेलने के लिए उनको जताना ही पड़ेगा। तो देखो भाई, हम तो तुम्हारे कष्टों के झेलने के लिए तुम्हारे साथ, तुम यहाँ से निकलो, ये प्रपंच है, इसमें उलझ जाओगे, छूट नहीं सकते, ये तुमको बता देंगे। तो सब बड़े बड़े ब्राह्मण विद्वान जो चारों वेद, शैव शास्त्र, 18 पुराण के कंठस्थ है, वो आकर के उनसे बैठ, उन्होंने बहुत विधि विधान से सबका प्यार मोहब्बत से उत्तर दिया। जब वो बैठे रहे और उत्तर मिल जाए तो संतुष्ट हो जाए, बाकी जो देर बेर से आए वो गए मारो मारो तो मारो मारो। तो ये तो आपको कुछ गाथा मारा कि कितने प्यार वो स्वामी तुलसीदास जी पर हुए, कितने प्यार कबीरदास पर हुए, कितने रैदास जी पर प्यार हुए, कितने प्यार मीराबाई पर हुए। आपको तो ये सब गाथाएं जीवन की उनकी मालूम नहीं है, बस आप तो सुनते हो बस महात्मा ऐसे ही आते हैं, बस ऐसा नहीं। जीवों के लिए बहुत दुख झेलना पड़ता है। सब जीवों को
यहाँ से निकाल के ले जाते हैं। तो निकालने वाले के लिए तो मुसीबत है, क्योंकि सब कर्मों का बोझा लदा हुआ जुगजुगान का, उस बोझे को हल्का करके साफ करके सुथरा तो कहीं ना कहीं बोझा उतार के जलाया और सुनाया जाएगा तो तकलीफ तो होती है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही महात्मा और ऐसी बात। तब तो उन्होंने एक रामायण में एक मतलब है चीज चौपाई में लिख दी, उनको कौन समझता था? कोई नहीं। लेकिन महात्मा जब नाराज हो जाते हैं तो तुम फिर उलझ जाओ। मोहम्मद साहब तुम नाराज हो गए तो सब मुसलमानों को पता। उन्होंने ऐसी कबात बताई कि उठो और बैठो, रो बैठो, नीचे हो और ऊपर हो और नीचे और ऊपर हो। जब नाराज हो जाएंगे योगी और फकीर तो तुम कसरत ही करते रह जाओ। ये कोई इबादत है कि उठो बैठो? ये तो बताया गया था कि ऊपर से आसमानी आवाज आ रही, आयतें उतर रही, कलमा तुम इस तरह से ऊपर की तरफ मेहराब पर रूह बैठी हुई है और उसको उसके साथ लगाओ, सुनो। तो खुदा की आवाज, तो वो तो सुनने उड़ने की बात हो रही। उठो और बैठो, उठो बैठो तो बात करो, नीचे जो कहो ऊपर। तो जब नाराज हो जाते हैं तो यही दशा जी होती। अब गोस्वामी जी महाराज नाराज करने से क्या ऐसा उलझा रामायण बना कर गए कि आपको कुछ नहीं मिला, ऐसे ही भटकते रहते। फिर अंत में ये कहने लगे कि रामायण झूठी। रामायण झूठी नहीं है, लेकिन अब यह है कि तुम्हारी समझ ना वहाँ समझ पहुँच सकती है, ना उन गुणों को ग्रहण कर सकते हो, ना मानव गुण आ सकते हैं, ना वो मतलब है सत्य गुण आए, ना वो न्याय के गुण आए, ना वो दया के गुण आए। तो जब गुणों को ग्रहण नहीं करोगे तो आप रामायण क्या समझोगे? वहाँ लिख दिया कि ढोल कुमार शूद्र सुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो आपने उसका मतलब और भेदभाव न समझकर रामायण फाड़ दो। पन्ने फाड़ने से क्या, उससे आपको क्या? वो तो स्कूल में जो लिखा हुआ वो मास्टर जानता है, क्योंकि उस विषय को उसने पढ़ा, बच्चा क्या जाने। तो रामायण फाड़, आपको पूछना चाहिए था कि ढोल गमार किसको कहते हैं, उसका क्या है, उसका मतलब क्या है, उसके गुण क्या है और उसका मतलब ये मसाला क्या है। तो आपको बताया जाए। आपने तो बस ऐसे सुने, हरिजनों ने समझा मेरे लिए, नारियों ने समझा मेरे लिए, विद्वानों ने समझा मेरे लिए, तो किसी ने समझा मेरे लिए, ब्राह्मण समझा मेरे लिए। लेकिन जो सबके लिए कहा गया वो किसी ने समझा। और रामायण फाड़ने लगे। थोड़े दिन के बाद गीता फाड़, फिर किसको मानोगे? फिर बहुत को कहने लगोगे तो बहुत बुरे थे। जब विकार जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो आंधियां उठती, उसमें कौन किसको समझ सकता है? तो बड़ी तकलीफ हुई। ऐसा नहीं कि महात्मा ऐसे ही चुपचाप आते हैं और चुपचाप चले, ऐसा नहीं। तो आपने उन गाथाओं को, उन मतलब ये तकलीफों को सुना नहीं। तो मैं थोड़ी सी बात आपको जरा सा आज सुनाऊंगा, उसको आप सुनाएं। माना काहे सोने तुलसी स्वामी, तुम तो और ही गौर। वो माना बहुत माने हुए विद्वान, काशी में प्रतिष्ठित और मशहूर, और सब लोग उनको जानते थे। पीछे से जो विवाद चला रहा था, अंत में जब उनकी समझ में आया तो कहा कि स्वामी आपने तो हमारे रीत रिवाज और इससे आपने भिन्न ही कहा, अलग ही अलग कहा। आप बताया ये सब चीजें आपने अलग बताई। हम कुछ और कर रहे थे, हम कुछ और सुन रहे थे, कुछ और पढ़ रहे थे, कुछ क्रिया कर रहे थे इस तरह, और आपने कुछ और बता दिया। जब उनकी समझ में आया तो कहने लगे अरे स्वामी, नहीं तो कहते थे चांडा। पीछे की बातों को, इनकी गुस्से की और तमस की अब शब्दों की सुने तो आपको आश्चर्य होगा। वो क्या? वो महात्मा
पर बड़े हमले बुरे से बुरे शब्दों के अज्ञानी लोग करते हैं, लेकिन ज्ञानी लोग ही उसको बर्दाश्त करते। अगर अज्ञानी को ये बात कह दें वो क्यों बर्दाश्त करेगा? वो तुरंत फैसला कर देगा, देर कर देगा, कुछ देर नहीं लगती। लेकिन ज्ञानी पुरुष सब हजम करते हैं और बर्दाश्त करते हैं। तो जब इनकी समझ में आया तो कहा कि हे स्वामी, आपने तो कुछ और नहीं बताया, मैं कुछ और समझ रहा हूँ, बोलो। मुख से वचन जोई जोई भाषा, अब वो माना कहते हैं कि स्वामी, जो कुछ भी आपने अपने मुखारबिंद के वचनों को वर्णन किया, भाषा है, बयान किया, वो सब ऐसे भी प्रमाण किया, मैं उसके बाद मैंने ये नहीं समझा। हम पढ़ते थे, हमको कंठस्थ है, लेकिन हमको ये मालूम आपने प्रमाण देखा, हमारे शास्त्रों का आपने हमको समझाया, इसलिए हम इसको स्वीकार करें। बोलो। जो जो मुख से भाखी बखानी, ताकि निशादीन सहदा। कहते हैं कि जो कुछ भी आपने वर्णन किया उसका सब नाम निशान, सब कुछ प्रमाण उसका शास्त्रों में सब आपने दे करके हमको समझाया। ऐसा कोई समझाएगा? अरे विद्वान किसकी मानने वाले, उनको तो वैसे ही अहंकार का एक बहुत बड़ा भूत चढ़ा होता है, वो किसकी सुनते हैं, लेकिन सत्य वो तो नहीं पाए, क्योंकि सत्य से तो सब झुक जाते हैं। असत्य असत्य, सत्य सत्य बोलो। जो जो बात कही मुख गाई, तो दर्पण सीधर। कहते हैं जो जो आपने अपने मुखारबिंद से बताया है, जो कहा है, वो बिल्कुल ऐसा कि जैसे दर्पण, उसमें मैं अपना मौजूद, हमारी बुद्धि में बिल्कुल जीव जीते हो। अब समझ में आ गई, पहले हमारी समझ में कुछ नहीं आया। मैं जानती हूँ आपने कुछ और कहा, मैंने कुछ और, मैं कुछ और कर रहा था, आप कुछ और करना चाहते थे, हमारी समझे भी नहीं आता था। तमाम विद्वान बड़े बड़े बैठ करते और ये वो तो मजमा लगा, वो सबके तत्व में ये कुछ कर रहे हैं, उसका उत्तर दे रहे। कहते हैं माना कि स्वामी एक भ्रम हो गया, संशय हो गया, आप जरा इस संदेह को मैं खुलासा कर दीजिए, क्योंकि संशय आ जाए और मेटा ना जाए तो आगे नहीं चल सकता, कुछ समझ नहीं सकता। और संशय मिट गया, भ्रम हो गया, संशय मिट गया तो दूसरा आगे चल गया, तो वो हम हमको बता दीजिए ताकि हमारा संशय। अब वो स्वामी स्वामी कहते हैं, पहले तो नाम भी नहीं लेते थे, चंडाल और चंडूल कहते हैं। बोलो। धाम बरस और पूजा अब वो कहते हैं मैंने तीरथ किया, व्रत किया, पूजा की, गंगा स्नान किया, लेकिन हे स्वामी इसमें अपनी बात की ऐसे विद्वान सकते हैं कि मैंने ये सब क्रियाएं की, और ऐसे नहीं विधि विधान के साथ जो उसमें लिखा हुआ है उसके अनुसार मैंने किया, मुझे तो स्वामी को मिला। इतने दिन बीत गए। होने स्वामी एक कहते थे स्वामी मैं ये पूछता हूँ कि मैंने तो ये देख लिया कि तीरथ में कुछ हाथ नहीं, मैंने बहुत तीरथ किए, बहुत से व्रत किए, बहुत पूजा पाठ किए, किताब में बहुत बड़ी नेम थी, लेकिन हमारे हाथ में इसका कारण क्या है? हमको मिला क्यों नहीं? हमने सब विधि विधान से कहते हैं कि नहाया धोया, सब कुछ क्रियाएं की, लेकिन हे स्वामी कुछ हाथ ऐसा मालूम होता है कि तो सब
झूठ का मिटा। ऐसे विद्वान माना पंडित काशी में माने हुए सब उनकी इज्जत पूजा करते हैं। और जब गोस्वामी जी महाराज ने जब उनको समझाया उस सत्य को, आत्मा परमात्मा का भेद, तो अब वर्णन करने लगे मुझे कुछ नहीं, मेरा सारा सब व्यर्थ हो देखा। सोने माना तोए भाके सुनाऊं या की। अब हम कहते हैं गोस्वामी जी मेरे माता में किसको भी दिखा और उसका समाज जब किसी क्लास में समझाऊंगा और पीछे हमारा नहीं सुनता, मेरी समझ में क्या है, जब तो बोला जाए तो विद्वान तो है मेरा यानी जाए बंदे में आ जाए तो मैं सब कुछ बताऊंगा और संभाल ये कर्मों का फल ये हम करते हैं और हो रहा है आपको बताया कुछ लोग बढ़ गए किया हो रहा था तो कोई जाने वाला है ये कर्मों का करते हैं और क्या बता है बात ना होगा और इससे चार खानों में चोरा ये उनको समझा रहे थे मन हंसते ही बात तो ये तुमने ख्याल किया था कि मैं पूजा पाठ जब तब ने आचार सीरत कर रहा हूँ और और पीछे वालों ने तो बहुत समय हो गया तो रोमत दुखिए शास्त्रों में उनका वर्णन आता है तो उन्होंने जो कुछ भी किया है वो अपने मौके पर वर्णन किया तो वो मैं तुमको उसका प्रमाण यानी उसकी निशानी मैं तुमको पूरा दृष्टांत करता मैं तुमको समझाता हूँ। हे माना और तुम जितने भी सब बैठे हुए हो चित्त लगाकर मन लगाकर और उसी को इधर लगाकर ओना पोने तीरथ बरत बहुठाना तप जप पुण्य कहते उन्होंने तीरथ और व्रत इतने रोमस बहुत विधि विधान से उन्होंने ठान करके तीरथ व्रत पूजा पाठ ये सब उन्होंने किया और एक दिन दो दिन नहीं हजारों वर्ष ऐसे नहीं कि भाई एक ही दिन में हो गया या मतलब ये 100 वर्ष में हजारों वर्ष नेम से ठान कर ये काम करना है चाहे शरीर पर कितना कष्ट आ जाए उस काम को उन्होंने किया लोमस ऋषि और ये ब्रह्मा के पुत्र बताएगा। पेटो से पूछे मोक्ष की बात गंगा का फल कहो। तो लोमस ऋषि ने पूछा हे पिताजी कुछ मुक्ति मिलेगी कैसे मिलेगी मुक्ति कुछ कृपा दया कर बताइए मुक्ति मिलेगी कैसे। तो उन्होंने पिताजी से पूछा कि मुक्ति की कुछ बात कीजिए कोई रास्ता बताइए कि मुक्ति कैसे मिलती है। तो पिता ने उनको मुक्ति का रास्ता बताया। बोलो गंगा का फल भाके सुनाई गंगा आदि मुक्ति की। अब उन्होंने पिताजी ने कहा कि है लोमस गंगा का बड़ा भारी फल होता है जो कोई इसमें स्नान करे
उसी को मुक्ति मिली। ये लोमस ऋषि को उनके पिता ने समझाया। गंगा में बोलो सहस एकादश गंगा नहाया जाते यौने माछ की। कहते हैं कि पिताजी आपने जो कुछ भी वर्णन किया है, मैंने हजारों वर्षों तक गंगा स्नान किया, लेकिन जब मुझको जल मिला समझ गया। अब ये तो शास्त्रों की चीज है, मैं कोई अपने घर से तो कोई बात कहता नहीं, उसका प्रमाण दे रहा हूँ कि लोमस ऋषि अपने पिता से मुक्ति की बात पूछ रहे हैं और लोमस ऋषि कह रहे कि मैंने तो ये विधि विधान से मैंने गंगा स्नान किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? ये मछली की। तो अनेक जीव मारे मोए खाया ऐसे बहुत बहुत। हम लोमस ऋषि कहते हैं कि मुझे जब वो योनि मिल गई तो मुझे बहुत से जीवों ने मार मार कर देखा। मैं उस दुख को कैसे वर्णन करूं? लेकिन लोमस ऋषि को जब ये ज्ञान हो गया, जब दिव्य ज्ञान चक्षु योग में खुला, ये सब चीजें दिखाई देती। ऐसे थोड़ी प्रश्न कर रहे हैं गंदे मन के कि पिता से मुक्ति की बात पूछ रहे और खुद कह रहे कि मैंने इतने हजारों वर्षों तक गंगा स्नान किया और मेरी जब मौत हुई तो मुझे पूर्व पहले का इतिहास वर्णन करते हैं। अनुभव हुआ, कहते मैंने बहुत स्नान, लेकिन जब मेरी मृत्यु हुई तो मछली का शिकार मुझे जीवों ने, मैं छोटा था बड़ा था, बहुत से जीवों ने मुझे मार मार कर यानी उन्होंने खाया, और उस समय पर मुझको कितनी वेदना हुई कोई सुनने वाला है। बोलो जे तीरथ अनाए जल जीव यौने माहे। जितने भी दुनिया में तीर्थ, लोमस ऋषि कहते हैं हे पिताजी मैंने सब तीर्थों में जाकर स्नान किया, लेकिन उस जल के जीव, जितने भी जल के जीव छोटे छोटे बिल्कुल छोटे जो आंखों से दिखाई देते थे, उस योनि में मुझको रह गया। हे पिताजी मुझे प्राप्त करें, मुझे मुक्ति दे, जो आपने बताया और विधि विधान से, लेकिन मेरी मुझे तो ये योनि मिली, जल जीवों की योनि मिली, और वहां पर मतलब ये है कि हम तड़पते रहे, कोई सुनने वाला नहीं। ऐसी कौन कौन विधि गाऊं जल आता जल मार। लोमस ऋषि कहते हैं पिताजी ऐसी विधि मैं कौन कौन और कितनी वर्णन करूं? मैंने तो ये है कि जल की आता तो मेरा जल में आता, मुक्त ये कि जल की आशा वाले जल की आशा वाले कहते हैं ये मैं और क्या कहूँ? मुक्त तो ये है कि जहाँ मैंने आशा लगाई हुई मेरे लिए बात ऐसी जो के मौके बतलाओ जल पार उतार। हम लोमस ऋषि कहते हैं कि पिताजी ऐसी युक्ति ऐसी मुक्ति बतलाओ जिससे जीव आत्मा ये भवसागर रूपी नदी से सर्वदा सदैव के लिए। फिर वही प्रश्न जो मुझे मुक्ति बताए, फिर क्या कहते हैं? बोलो लोमस ऋषि यह सुनिए भाई सेवा ठाकुर की। हम लोमस ऋषि को फिर पिता ने समझाया कि लोमस ऋषि तुम जाओ, आप मैं तुमको मुक्ति का रास्ता बताता हूँ कि ठाकुर पूजा करें, जाओ आप ये काम करो, तुमको इससे मुक्ति मिल जाएगी। चरणामृत व्रत सारो सोई सहज में मोह। जाओ आप चरणामृत ठाकुर जी का लेना, ये सहज में अपना व्रत रोज रोज पूजा करो, रोज रोज चरणामृत, सहज में मुक्ति हो, कुछ नहीं करना।
ये बता रहे पिताजी अपने पुत्र को। बोलो। सहसा बरस ठाकुर को सेवा, दूजा जाना और लोमस ऋषि अपने पिता को उत्तर दे रहे थे, पिताजी आपने तो ये अभी बताया, मैंने तो सहस्रों वर्षों तक मैंने ठाकुर की पूजा की, उनकी सेवा की है और उनको सिवाय दूसरे किसी को जाना है, मैंने ये सब किया। वेदे वेदे ध्यान विधि से कीना, फल जोनी पाए। विधि विधान जो शास्त्रों ने बताया वो उस विधि और विधान से लक्ष्य से मैंने ठाकुर जी की पूजा की और जब मेरा शरीर छूटा तो मुझे जड़ में गिरा। हे पिताजी इससे भी मेरी मुक्ति नहीं है, इससे भी छुटकारा। सेवा सेवकी निभाता, फूल पात्र जलया। और यही बात नहीं, मैंने विधि विधान से शिव जी की पूजा की, जो कुछ भी पाठ किए वो वेद पत्र ये कुछ चर्चा मैंने सब विधि विधान से उन पर चढ़ा, ये भी पूजा की। फिर आप उसको ये भी कहेंगे तो मैंने ये भी पूजा लगा दी। यही विधि पूजा पिताजी मेरी जो आपने बताया उसमें करिए। आने का दिवस पाहन करे आता, अंततः कहते अनेकों दिवसों तक मैंने अनेक पूजाएं कर डाली जड़ की, लेकिन जब हमारा शरीर समय पूरा हुआ तो पान में आज तक ऐसी कहाँ कहाँ की गाऊं, ये पूजो से अब लोगों से कहते हैं पिताजी मैं ऐसी छोटी मोटी पूजा कहाँ तक कहूँ, वर्णन करूँ। मैंने तो ये सब करके देख लिया कि जहाँ जिसको पूजा और वही जाकर के भाता हो, मेरा धर्म कोई ऐसी विधि कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मुझे मैंने तो ये पूजो तुलसी प्रीति लगाई, दीपर में जल नाव। जाओ तुलसी की पूजा करो जैसा और जाके पीपल पर जल चढ़ाओ श्रद्धा से तो तुमको मुक्ति मिल जाए। बोलो। ऐसी भक्ति करे मन लाई, सहज में मोक्ति। भाई इसमें क्या लगता है, तुलसी पर पानी चढ़ा दीजिए, पीपल पर पानी चढ़ा दीजिए और हाथ जोड़ लीजिए, सब काम कर लीजिए, लेकिन वो तो लोमस ऋषि कहते हैं, वो उन्होंने पिताजी ने कहा कि भाई तुमको सहज में मुक्ति नहीं। इन्होंने ये सब कहते पिताजी मैंने तो ये सब किया, मैं अब जो सच्ची चीज है वो तो वर्णन करना ही पड़ेगा, चाहे से झूठा कह दिया जाए, क्योंकि उनको देख रहे उनको तो बोध हो रहा। एक दिया तुलसी पहलावे, सो तो कोटि जग फल। अब पिताजी कहते हैं लोमस ऋषि जो भी तुलसी के नीचे एक दिया जला दे तो कोटान कोट यानी जगों का फल उसको प्राप्त हो जाता है, वो मुक्ति का रास्ता। सहसती ने तुलसी को पूजा, वृक्ष जो ने पाई। अब लोमस ऋषि पिता से कहते पिताजी अरे 3 बार 3000 बरस मैंने तुलसी को पूजा किया, चढ़ाया, ये सब पीपल सब पानी दिया, लेकिन जब मेरी मृत्यु हुई तो उसी वृक्ष में छोटा सा कीड़ा बना, छोटा सा बिल्कुल उसी के पत्ते पर छोटा कीड़ा, वो अपनी
जो जो दशा जीव की हो रही है, जब उनको ज्ञान हुआ तो वो सब कुछ वर्णन कर रहे और पिता से मुक्ति का रास्ता बहुत श्रद्धा और हाथ जोड़ के पूछ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये करो, तो वो सब को उन्होंने किया। बोलो पर पूजा बर सहजारा ताकि विधि भाखो निर्वा। वो कहते हैं हजारों बरस तक मैंने पीपल की पूजा की, लेकिन अंत मुझको योनि कितनी मिली, ये पिताजी से वो कह रहे हार से नहीं, अपनी विधा चलाएंगे, मुक्ति मांगेंगे, क्योंकि वो पिताजी है तो मुक्ति मांगने का रास्ता पूछ रहे और वो बता रहे, सब कुछ कर रहे और जो जो दशा उनकी हो रही वो सब अपने पिता को बता रहे कि पिताजी मैंने ये सब कर डाला, नियम के साथ, विधि विधान के साथ, जो कुछ भी शास्त्रों में लिखा है उसमें। कान खजूरा रे पाई बार बार भाव में। कहते हैं खजूरा होता है इतना बड़ा, कहते हैं वो शरीर मुझको मिला और बार बार ये भाव में 84 में 4 खानों में 84 अच्छी मुझे बांध करके रख, मेरा तो पिताजी पिता है। अभी बोलो एकादशी करो तुम जाई दासे मोक्ष सहज में। आप पिताजी कह रहे लो मस्जिद से एक और काम कर लो, एकादशी करो सहज में मुक्ति हो जाए। क्या देर लगती है, कुछ नहीं करना, वो समझा रहे कि मुक्ति सहज हो जाए। बोलो सहस बरस एकादश कीना अंत जन्म माखी। कहते हैं मैंने एकादशी के कितने व्रत किए, कुछ वर्णन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब मुझे शरीर मिला तो मक्खी। तो बताइए आप, ये लोमस ऋषि अपने पिता को अपने पूर्व जन्मों का सब कुछ विवरण विधि विधान से क्रिया करके दे रहे, तो आपने तो कुछ किया, ये कोई चीज झूठी तो नहीं। वो तो पिता को अपने बता रहे, पिता मुक्ति का रास्ता बता रहे, ये ऐसे ऐसे मुक्ति तुमको सहज में सरलता में मिल जाएगी, लेकिन वहाँ तो सब तक के साथ विधि विधान के साथ आज तक कभी मुक्ति नहीं मिली और बता रहे कि पिताजी अभी तक कुछ छुटकारा हुआ। बोलो ऐसे भारत कीन बाहु चेरा ताका सुने भारत। कहते हैं पिताजी ऐसे मैंने बहुत से व्रत किए, बहुत तरह की क्रियाएं की, लेकिन मतलब ये मेरा समय तबान को कीना दासे जन्म शील को। कहते हैं मैंने स्वार्थ का भी व्रत किया, लेकिन जब मेरी जब मृत्यु हुई तो मुझे चील गए। क्या करें, ये तो सब कुछ है, किताबों में लिखा है, तुमको कौन सुनाए, कौन बताए। वो तो आपने कभी ये सब चीजें अगर पढ़ी होती, समझते होते तो ठीक था, लेकिन इस समय पर आप नहीं जाने। अरे भाई कोई आपके हाथ की चीज है, कर्मों का विधान पिताब के हाथ में, कि उसको काट दोगे लिख लोगे, ये तो कर्म फल है। बोला मंगल बाहुबली बरस रहाई ताके जन्म सुअर को। अब वो कहते हैं कि भाई पिताजी मंगल कर तक हमने पूछ लिया, लेकिन जब हमारा शरीर छूटा तो मुझे जन्म सुअर। क्या करें, हम छुपा कर जो सत्य है उसे अपनी जगह में जितना व्रत करना था उसका तो आप पता नहीं कहाँ गिरने का, और अभी तक छुटकारा छूट गया। अगर सच्चा व्रत करते तो जीव छूट जाए, सदा के लिए चले जाते। तो ये भवनगरी है, अंधकार अज्ञान, इसमें गिर गए तो कोई इसके निकाले हो जाए, इसी में फंस जाओगे और कुछ हाथ नहीं। बोलो आरोपों ने भारत बीज को कीना ऊपर जन्मता। मैंने 3 का भी व्रत बहुत किया, लेकिन
जब मेरी मृत्यु हुई तो जब मुझे क्या मिला? कौन व्रत इन्होंने छोड़ा है? लोग और सब उपाय पीछे मुक्ति के लिए जो जो पिता ने उपाय बताए मुक्ति के लिए, वो सारे के सारे उपाय लोमर ऋषि ने किए, लेकिन जब जहाँ जहाँ जन्म हुआ वो सब बताते चलेगा कि बेटा जी मेरा और पर दोषने से कीना खर का जन्म ताए। अब यह है कि खर कहते हैं गधे और परदोष बहुत से हमने नेम से लिखी है, लेकिन जन्म उनको गधे का है। अब अपनी बात बता रहे, वो तो कह रहे मेरा जन्म मैं किन योनि में मरता और किस किस काम को करके बचता, तो मुझे तो ये अभी तक राह नहीं मिली, मुक्ति नहीं मिली। पिताजी कोई और रास्ता मुक्ति का हो तो दया कृपा कर दीजिए, मुझे मुक्ति का रास्ता बता दीजिए। बोलो। बेटी पात विधि से विधि कीना जन्म जाई बंदर को। अब कहाँ तक वर्णन किया जाए? बात जैसे जैसे कर्म करोगे वैसी योनि मिलेगी। इसमें से निकाला सांप में, इसमें से निकाला बिच्छू में, इसमें से निकाला गधे में, इसमें से लगा और हाथी में, तो आप क्या कर सकते हो? नहीं, इसमें से मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को निकाल कर ये खोल पाए। उसके यहाँ तो हिसाब, इस कर्म का ये योनि, इस कर्म की ये होनी, इस कर्म की ये होनी, आप अपने घर में समझते रहो। ये जो मुक्ति मिल जाएगी, या मुझको मुक्ति मिल गई, या ये मैंने पुण्य कमा लिया और वहां सब कमाया। बोलो। नौमी बरतया समी कीना तासे जन्म घूस को। कहते हैं नौमी और दसवीं का भी मैंने मुक्ति के लिए व्रत किया है, लेकिन मुझे तो मुक्ति मिली नहीं, बल्कि घूस का जन्म मिला। मुझे घूस की होनी चाहिए। बोलो। और अनंत 14 से पुण्य कीना तासे जन्म ऊँट को। कहते अनंत 14 उस नेम को भी, उस व्रत को भी किया, लेकिन मुझे जब योनि मिली तो मुक्ति मिली। कहाँ तक वर्णन किया गया? 4 खाने 84 बच्चे, कितना वर्णन किया जाएगा और कितनी योनियां अलग अलग होता है। वो तो नस्लें हैं अलग, योनि तो 4 ही है, 4 योनि, अंडज, पिंडज, उपमज, योनि तो 4 ही है, नस्लें 84 लाख। और चतुर्थी व्रत खाना तासे जन्म भैंस को। कहते चतुर्दशी कहते मैंने व्रत नेम से अच्छी तरह से विधि विधान से किया, लेकिन फिर जब मेरा हिसाब हुआ मनुष्य शरीर से जब गया तो वो मुझे भैंस से गया। वो अपने सब जन्म के साथ अनेकों जन्मों के साथ और व्रत कर झार बनाई होने मोक्ति। अब अंत में लोमा कृष्ण ने अपने पिता से कह दिया कि हे पिताजी, अब कुछ कहने को बाकी नहीं रहा, कितने भी व्रत थे छोटे और बड़े मैंने झार कर दिए। हे पिताजी, आज तक मुझे बिल्कुल साथ, अब तो कोई संदेह उनको कुछ कहने का रहा नहीं, मैंने सब कर लिया, मुझे जो जो फल मिला मैं आपके सामने रहेगा। कौन गऊ का सबसे भारी या से मोती हो विचारी। अब वो कहते हैं पिताजी तुझे एक बात हो रह गई, तुम गऊ का कुछ पुण्य कर लो, दान को। तो मैंने विचार किया इससे मुक्ति मिल जाएगी। अब उसको फिर समझाए, कहाँ तक समझे फिर बता बोलो। गऊ दान दीना बहु
कहते हैं बहुत लोगों का दान दिया मैंने, लेकिन जब मुझको जन्म मिला तो मैं बकरी। अब क्या होगा, वह काटा जाएगा, वो काटेंगे लोग करते। ऐसी ऐसी होनी जो जो आपने कहा वो मैंने सब, मैं उसको इनकार नहीं, जो बताएंगे हम सब करेंगे, लेकिन जो मेरी दुर्गत हुई है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। बामन भोजन दिया घाई केतु जन्म काहि। कहते हैं कि मैंने ब्राह्मणों को भोजन बहुत अच्छी तरह से उनकी इच्छा पार कराए, एक दो भोजन नहीं, लेकिन जब उनको जन्म मिला था तो दंड मार दिया। वो तो एक कहावत है कि बामन को करना होगा, वो तो कहावत सत्य है, गलत है, अपनी जगह पर सही है। स्वभाव तो अपनी अपनी योनि का है। तो कहते हैं मैंने ब्राह्मणों की भी सेवा, ऐसा तो नहीं मैंने सेवा नहीं की, मुझे योनि मिली तो फिर। और अनेक पुण्य विधि कीना ताते जोने जोने दुख। कहते हैं अनेकों पुण्य जो आपने वर्णन किए सब नहीं, लेकिन मुझे तो योन योन में मेरी इज्जत मिला और नाना प्रकार के कष्ट मिले जो असहनीय है, मुझे तो अभी तक मिलती है। जो तुम कही सभी हम कीना वो न पाई रहो आदि। अब वो कहते हैं लोग पिताजी जो जो आपने बताया, जो आदेश दिया, वो मैंने आपके विधि विधान के अनुसार सब कुछ किया, लेकिन मुक्ति अब किसको आज तक नहीं मिली। मैं वैसे के वैसे मुझे इतने तो कोई पूजा उपासना दान और पुण्य और सेवा और ये कोई कहीं नहीं, जितने लोगों से जब वो खुद अपने मुख से वर्णन करते हैं कि विदाई मुझे मुक्ति। जो जो मौके जो बतलाई सो सो सब में कीन। कहते पिताजी जो जो मुक्ति के लिए युक्ति आपने बताई वो मैंने सब कर। अब कोई और चीज हो तो पिताजी बता दीजिए, कोई और मुक्ति का रास्ता। लोम कर से मैं कहो विचारा अब वो से हो। अब वो बड़ा फैसला करते, जब देख लिया कि ये बच्चा किसी तरह से भी सब कर दे और फिर यही कहेगा, तो कहते हैं कि लोमत अब मैं तुमको अंतिम फैसला देता हूँ। लोमत ऋषि मैं करूँ विचारा, मेरा ये विचार है कि संत शरण से होगा, जाओ तुम संतों की शरण में, वहाँ तुमको मुक्ति और मोक्ष मिलेगी। दूसरा किसी भी क्रिया से मुक्ति मोक्ष न मिली न मिलेगा। अंतिम में पिता ने अपने पुत्र के लिए फैसला कि वहाँ से ये नहीं और कहीं से कुछ मिलने वाली, तो आप बेचारे भूले भाले हो, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई ठाकुर पूजा नहीं, कोई गंगा स्नान नहीं, कोई ये नहीं, घर में पापों की पोटली बांध बैठे रहते हो। स्नान कर लिया, आपने समझ लिया कि मैंने स्नान कर लिया, गंगा स्नान, यमुना स्नान, ठाकुर पूजा और दर्शन, आपकी गड्ढे ले आए और लेकर, इससे तो कुछ होने वाला। वहाँ तो विधि विधान, वहाँ कोई पाप नहीं किया, न पाप बांधा न पाप ले आए, स्वच्छ और निर्मलता से उन्होंने ये कर्म किया और फिर भी उनको मुक्ति। तो लोमत ऋषि में खूब विचारा संत शरण से हो। बस अब आखिरी मैंने तुमको ये बता दिया, तुम जाओ जल्दी करो, देर मत करो, कहीं न कहीं तलाश कर लो और उन्हीं से तुम्हारा छुटकारा हो। और किसी तरह से बोलो तीरथ भरत सब झूठ पसारा नहीं हुई है या से। अब वो लोमत ऋषि के पिता ब्रह्मा कहते ये लोमत ऋषि तीरथ ऋषि सब झूठ पसारा है, तेरा छुटकारा इससे। अब आप ये
इतना दिनों तक बताएगा, थोड़े दिन तक, थोड़े बरसों तक, थोड़ी उड़ियों तक बराबर ये बता रहे थे। लेकिन जब उसको बेचारे कुछ नहीं मिला, दुख पाया, वर्णन किया, तो आज इनमें कहते हैं ये सब दुख, इससे सब शरण में जाओ, छुटकारा तुम्हारा वहां से हो जाएगा। तो ये है कर्मों का जाल, इसको कहते हैं पाप। अच्छा बुरा, सत्य और असत्य, इसी पर तो सारा विधान बना है। जो ऊपर से देववाणी, जो ब्रह्मवाणी हुई भोजपत्र पर जो लिखी गई 80,000 कर्म का, 16,000 उपासना का और 4,000 ज्ञान का, कुल वेदों में चारों में 1 लाख श्लोक। आप क्या समझ सकते हो कर्म? क्या समझोगे आप? क्या समझोगे आप ज्ञान का? कुछ नहीं, जंगल है, फंस जाओगे, चले जाओगे। कौन पूछता है, कौन सुनता है? जब ब्रह्मा को पुत्र की जरा भी फिक्र और चिंता नहीं, और इतने जन्म जन्मांतरों भटकता, रोता चिल्लाता रहा, और बराबर वो प्रश्न कर रहा, पिताजी अभी बता दीजिए, अभी बता दीजिए, हमको ये योनि मिली है, अभी हमारा अगर शरीर व्यर्थ चला जाएगा। तो अंत में उन्होंने कहा जाओ, ये दूसरा बताना है, संतों की शरण में जाओ, वहां से तुलसी काहे बुझाए, माना पांडे सुने विधि, लोम सरित संवाद, तीरथ व्रत विधियो। कहते हैं लोमस ऋषि का संवाद, वो तीरथ व्रत जो कुछ भी विधि विधान जो कुछ किया और जो कुछ उनको फल मिला, हे माना, मैं तुम अपने शास्त्रों को देखो कि इसमें ये है कि नहीं। वो तो जाते हैं, अरे उसको समझ में आई तब तो इतना बड़ा प्रश्न कर जाए कि मेरा छुटकारा हो। दया कीजिए, मैंने बड़े गुनाह किए, बड़े पाप। जब दिल पिघलता है, हृदय जब मुलायम हो जाता है, तब छोड़ दो। तभी तो आप लिखोगे, जो सब होते हैं बड़े कोमल, बड़े मीठे, हितकारी होते हैं, किसी जीव का कल्याण होता है, सबका गलत है। लेकिन अब जीव खुद पर खुद उस बोरी में पड़ा रहे, वो तो बाहर निकालना चाहिए। एक महात्मा की नार में थी, तो बिच्छू बार बार पूछा, और फिर उसको पकड़, किसी ने कहा ये तो बिच्छू है, आपको डर मारेगा। कि भाई ये मारेगा, मेरा कर्म, उसको बचाने का इसका कर्म है। तो महात्मा अपना कर्म जी भूले, जितने जो मुद्दत से आए वहाँ से भेजे गए, मालिक को भूल गए, उसकी सत्ता को भी भूल गए, जो मांग करके ले आया उसको। फिर जो इसमें बंद किया गया दीवार था, पूरा उसको भूल गया, उसका भी वो सवाल क्या करा। अब उसको बताया कि मैं कौन, मैं हार हूँ, क्या हूँ मैं। काम कर जाए तो लोग कहते हैं अरे भाई कोई ऐसा नहीं, काम कर गई मैं। ये दोनों हाथ कट जाए तो कहता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं समझ गया। आप पहले ये समझ लीजिए, काम कर जाए तो कहता है नहीं मैं तो बच गया। तो कोई ऐसी बड़ी चीज है मनुष्य मंदिर जो ये आपको करके दे रही है, कोई नहीं, अभी फिक्र मत करो मैं। वो कौन है दीवार? उसी को रात, उसी को रास्ता मिलने, उसी को मुक्ति का आधार, मुक्ति का सहारा मिलना चाहिए था, तभी तो हो जाएगी। मैं उसे चाहिए तो आपने सब कुछ किए है, मैंने कोई अपनी तरफ से मैंने अभी आपको सब तक क्या बोला, कुछ नहीं। ये तो मैं ऊपर ऊपर की बात करता हूँ, इशारा कर रहा हूँ। सत्संग आपको मिला था, मुझे उनको तो ये भी पता नहीं है कि तुम्हारा धनी लोभी कौन है। अरे दूसरे नौकर चाकर को तुमने मालिक बना रखा है और कहते हो मैं उस मालिक को याद करता हूँ, तो धोखा होता है। इसलिए तो तभी तो उसने कहा है, उन्होंने कहा कि महाराज
आप अपने धाम को जा रहे हो कैसे? सही है, मैं अपने परम धाम को चले, मुझे भी लेके अरे उधो ऐसे मेरे राम को पुलिस जाओ, चले कैसे जाते? योग करो, योग के बल से आत्मा को जगाओ, तब मेरे उस परम धाम को आओ। मैंने तो योग करने की शिक्षा दी, तुमने नहीं किया तो तुम जाओ। अब वो रोते रह गए, क्योंकि अब तो व्रत हो गए, योग कर नहीं सकते हैं, तो आगे किया कि नहीं किया, मिला कि नहीं मिला, इतना ही प्रश्न कर दो। अगर तुमको मुक्ति और मोक्ष लेना तो सभी, लेकिन भगवान ने उसको बात तो आपको तो कृष्ण भी नहीं मिले और राम भी नहीं मिले, तो रोगे गागे गर्मी में सर्दी में जाड़े में मेहनत करके जैसे भी एक बार खोज कर वही से सब ये मुक्ति उक्ति है, ये सब कुछ नहीं होते क्षणों में, ये सब फल कहते हैं संत हो जाओ उनके पास। इसलिए जब जब संत जगत में आए, जब जब कभी वो पधारे जीवों के कल्याण के लिए, दूर भाग से दूर समझ बूझ कर उनकी तलाश करो, पहचानो, और जब वो मिल जाए, पता लग जाए कि ये आ गए, तो जाए करो दर्शन, फिर उनकी सेवा और दर्शन अच्छी तरह से तन से मन से सूरत से सेवा करो। तीन चीजें को सभी मन जो अंदर बैठा हुआ और सूरत जो उस चीज के तक हो सकता है, तो तन से मन से सूरत सेवा करो, जाए करो दर्शन हो, हाजिर रहो, उपस्थित रहो, जब जब समय मिले तब पहुंचते रहो और गिरो चलो, गिर जाओ। ये सब कुछ नहीं, ये तो ऐसे चीजें देर भी नहीं लगती है, उनके पास तो भरना है, ये सब कुछ ये झूठा पुकारा और झूठा ढेर जमा किया, ये क्षण असली चीज को था। तो आज मैंने आपको एक छोटा सा दृष्टांत, ये नहीं कि मैंने कोई अपनी तरफ से गढ़ लिया हो, कुछ नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिन्होंने जो विद्वानों के साथ हुए उनको वो समझा और वेदों शास्त्रों के तमाम प्रमाण देकर और उन्होंने सिद्ध कर दिया, और वो सब विद्वान मान गए। ये साथ झूठ का बताया, खाली रोजी रोटी के अपने स्वागत के लिए, इसमें कोई मुक्ति नहीं। तो ये बेचारी कानपुर में करना बुरा, लेकिन महात्मा को समर्पण कर कि मैंने तन भी दे दिया, मैंने मन भी दे दिया, मैंने उसके बाद सूरज को भी अर्पण कर दिया, उसके साथ सब साथ सामान, तो आप उसको देकर फिर कुछ गरीब की करो, दवा दो, खाना दो, पानी कपड़े दो, फिर उसमें अपना तो नहीं, वो तो महात्मा की चीज है। आपको कह दिया है कि आप इसको जहाँ जैसी उठा सकती वहाँ हमारी चीज को बांट दें, तो आपको न घमंड नहीं, आदेश का पालन, आपको न कोई खत्म बांध सकता है, न पाप न पुण्य, कुछ भी नहीं बांधेगा, तो कोई जंजीरें बेड़ी की नहीं बनेगी, आप किसी की नहीं। तो आप अगर किसी के होकर कोई सेवा कार्य परिवार में, समाज में, जाति करोगे, उसमें बंधन नहीं होगा। गंगा में स्नान करो, लेकिन मुक्ति के लिए नहीं, शरीर की कुएं में स्नान करो, शरीर की शुद्धि के लिए, और मुक्ति मिलेगी आप वो ब्रह्म गंगा में, उस प्रकाश में, उस सब में नहाओ, इस जीवात्मा को सहज में स्नान करा लो, ये कर्म के तमाम कले इन पापों से पुण्यों से धुल जाएगी। महात्मा क्या सहज, लेकिन तुम्हें विश्वास इसलिए जो वो से जटे एकदम चक्री से छोड़ना नहीं चाहते, ये जरा सी कुछ तकलीफ आ गई तो बस उसी
अरे शरीर तो जाएगा, तो जाने वाला ये रहेगा, लेकिन किया जिन्होंने किया है उनको तो अपने करने पर कोई अभिमान नहीं हुआ, और जो नहीं कुछ करते हुआ उनको कर दिया कुछ भी नहीं देते। तो करने वाले कभी अभिमान नहीं, अपनी वास्तविकता समझा। अपने पिता से बता रहे कि पिताजी हमने सब कुछ किया है, लेकिन हमको हमारे जीवात्मा का कल्याण नहीं हुआ, हमको तो इससे करते थे ये दुख और ये उन्हीं तो अपनी बात जन्म जन्मांतरों की जब दिन में ज्ञान चक्षु जब खुलता है तो तमाम जन्मों की योनियां जिस जिस योनि में रहे साफ दिखाई देती, एक एक योनि दिखाई देती। कहाँ आपका क्या क्या आप करते रहे, किसको किसको मारा, किसको सताया, धोखा दिया, किसके साथ बेईमानी की, ये सब कुछ पूरा जुगो ज्ञान दिखती और वो सच्ची जाती है। तो यह सत्संग संदेश, ये आत्म जागरण कहा, ये साप्ताहिक, ये 7 दिनों का साधना कार्यक्रम। यहाँ इसलिए आए हो, कुछ साधन करेंगे, नामदान लेंगे, कुछ पकाएंगे, कुछ ध्यान करेंगे, कुछ सुमरन करेंगे, अपने अंगों को शुद्ध पवित्र, फिर अंगों के पवित्र होने पर मन बुद्धि चित्त अंतःकरण जीवात्मा ताकि ये हृदय जो है जहाँ जीवात्मा बैठी वहाँ निर्मल हो जाए। जब निर्मल होगा बैठने की जगह, और फिर जब आप उसकी तरफ चलोगे दर्शन दीदार के लिए, तभी तो वहाँ करके विराजमान होगा। ये तो सिंहासन है, बहुत सजा धजा था, ये चम करता है। जब कूड़ा कचरा सब कर्मों की गंदगी का जब निकल जाएगा तो यही हृदय चम 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 एकदम सूरज से भी ज्यादा प्रकाश, चंद्रमा से तारों से भी ज्यादा प्रकाश। तो मालिक तो ऐसे प्रकाशमान हृदय अस्थल पर गंदे में कहा तो गंदगी कोई भी नहीं चाहे, तो मालिक कैसे और ताप निर्मल है वो गति कैसे चाहे। तो आप लोगों को बुद्धि सफाई महात्माओं से खरा देनी चाहिए, रगड़ कर करके। जैसे आप जीखो, नाराज भिलाओ और तमगो मत, ये स्थान जो है वो समानता है, क्योंकि सब में समानता है। जब सब हो जाओगे तो जल्दी खाओ देख, और जब तक कपड़ा वो जब मिट्टी का रेव जब उसमें लगा के धूप में डाल दिया जाता है तो बैल को जल्दी खाता, जो मारे पटे पर वो भी नहीं, तो फाट से और फौरन पानी में डाला। महात्मा धोबियों इसी तरह से लोहा लगाकर और जो उन्होंने झट मारा और फटाक से खबर मन की रुचि किसी अंताकरण की जीवात्मा उसी में हिला जाती है और उसी में चमक जाती है और भाग ये बर्दाश्त नहीं। अरे भाई तो क्या वो बर्दाश्त, 4 खानों का 84 लक्ष्मियों नरकों की पीड़ाओं को बर्दाश्त करो। रो रहे थे, इतनी बदबू उन नरकों में आती है, इतनी बदबू कि दुनिया की चीजें सड़ाती जाए, इसमें कुछ भी बदबू नहीं, इतनी बदबू नरकों से आती है। उसको देखने के लिए थोड़ी बहुत बदबू की हवा इधर को भेजा गया था नरक में कि तुम देखो चल के, जहाँ तुम्हारे भाई पड़े हुए देखने गए तो जमदूतों से कहते हैं अरे भाई इधर से बड़ी दुर्गंध आ रही है, आप इधर क्यों लिए जा रहे हैं? कह लगे अभी आपने दुर्गंध क्या दी? आगे देखा तो बड़ी बड़ी दुर्गंध की आंधी तूफान चल रहा। कह लगे बर्दाश्त करो आपको लेकर, कह लगे ये काम मेरा नहीं, जा मुझे आदेश मिला। वहाँ गए तो न तो देखा उन्होंने कि आपके भाई ये सब, कह लगे चलिए आप हो गए।
चले गए भाई इनको भी ले चलो, चले गए ना मैं आपको छोड़ सकता हूँ, नहीं ले जा सकता मैं, मुझे जो आदेश हुआ वो मैं काम कर रहा हूँ। मैं आपको यहाँ लाया हूँ दिखाने, और इतनी दुर्गा इतनी कौन उसको चिल्लाते हैं शाम ये आप थोड़ा सा प्रसन्न। वैसे भौतिक इंद्रियों की उलझन का ये सत्संग सुलझने के लिए, ताकि इंद्रियां वहाँ से अपना काम करना बंद कर दें और अंतर में सुरत ये साथे भी, जिससे कि सुरत अंतर में जो चेतन है उस चेतन का भजन करें, अपनी चीज को भजन रूप उसी के लिए सब और ये सब उपाय करें। तो आप सब जो यहाँ पर आए हैं तो तरह तरह से लोग आए, तो तकलीफ में अधिकांश लोग कि चलो हमारी कुछ तकलीफ कट जाएगी, कुछ बच्चों को लोगों को काम नौकरी मिलती है तो दया हो जाएगी, कुछ आशीर्वाद, कुछ लोग कारोबार नहीं चलता घाटा हो गया तो उसमें कुछ दया हो जाएगी, कुछ मतलब निर्धन हो गए, गरीब रोजी रोटी बाल बच्चों को नहीं मिलती, तो भिन्न भिन्न भांत भांत की तकलीफों में आप यहाँ पर उपस्थित लाभ तो आपको, लेकिन असली लाभ जो उसका जड़ में है उसको प्राप्त करो, उस लाभ को लो, जिससे कि सब चीजों में वो लाभ शामिल है। ऐसा लाभ प्राप्त करो जो बड़ा छोटा ना हो, और छोटे में सब में समझ, तो सब में दया कम और उस दया से लोगों को बरकत। अभी तो जितना मिलता है उसमें कहते हो पता नहीं कहाँ चले, समझे ही नहीं, लेकिन जब बरकत मिल जाएगी तो ये कहोगे काम हमारे सब गृहस्थी और बच्चों के पूरे हो गए, दुकानदार, काश्तकार, नौकरी वाला, मजदूरी वाला सब ये महसूस करेंगे कि हमारा उसमें पूरा हो, और सब मालिक की दया समझ में तो बड़ी चीज नहीं लोगे के लिए तो आए हुए हैं जो जल्दी करते हैं, सुबह वहाँ थोड़ी देर के लिए श्रमदान कर रहे थे तो जल्दी कर रहे थे मैं जल्दी मिल लूँ, तो उनके लिए जो वहाँ आराम से बैठे हम एक एक आदमी सुनेंगे, तुम अपनी कोई बात तकलीफ की, किसी चीज की, कुछ भी साधन की, बजट की, उन्नति की, बाधा की, कुछ आपको कुछ कहना सुना तो आप उसको कहोगे और फिर उसकी छूट की जाएगी। तो कुछ लोग ये कहते हैं तो अंदर चले जाए, यहाँ प्रार्थना होती है वही मैदान वहाँ के बैठ जाओ, फिर बाद में जब यहाँ मुझे मौका मिल जाएगा तो मैं मैदान में आ जाऊँगा। अब तो मतलब ये मुझसे बिना मिले, वैसे आप यूँ चले गए तो चले, लेकिन बगैर मिले बच नहीं सकते, मैं सबसे एक थोड़ा तसल्ली ऐसा मत समझो कि बाबा जी किसी से मिलते नहीं हो, किसी के बात सबसे मिलते सबकी बात, छोटी से छोटी, खराब से खराब, उलझन से उलझन अच्छी है, सबकी बात सुन लेते हैं और तुम्हारे लिए मालिक की तो है हो जाए। और क्या हम भी तो उसी के हैं, अरे हमको भी उसका गुलाम समझिए, हमको भी उसका नौकर समझिए, हम भी तो मालिक के नौकर है, गुलाम है, सेवक है, तो हम उससे प्रार्थना करेंगे वो आप वही उसी की चीज है, सब लोग होते हैं। और बाकी आपका उठो बैठो सब कोई ऐसी ममानियत तो नहीं है, लेकिन व्यवस्था से रहोगे। साधु भजन ये मैदान है तो इसमें लोग देखते हैं कि
बैठ के भजन करते हैं, कपड़ा डाल लिया भाई, ऐसे बैठ के ध्यान सुमरन करने लगे। तो इनका कुछ इतनी दूर से आते हैं तो कुछ सुमरन ध्यान कुछ भजन सब बनना चाहिए। तो एक आध जगह रहेगी यहाँ तो कोई जल्दी सीख जाएंगे, तो घर में भी कर लेंगे, इसलिए नहीं सीख पाएंगे तो घर में जाना पड़ेगा। जीव है कमजोर है, भूला हुआ, जल्दी गृहस्थी काम में शरीर के उलझ जाता है, समय उसको नहीं मिल पाता कमजोरी के कारण, तो समय निकल जाता है और कुछ कर नहीं पाता। तो यहाँ कुछ सीख जाएगा, कुछ मजबूती आ जाएगी, कुछ विचार पक्के दृढ़ता आएगी, कहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन भजन जरूर करेंगे, 5 मिनट 10 मिनट, तो घर में निकल लेते होने लगता। जब होने लगता रास्ता चल तो सामने से दिखाई दे तो सहारा भी जाता है। फिर क्या बात, देखो आप चलो, देखो खास चल पड़ो यहाँ, तो इस तरह से सब तरह लाभ जय गुरुदेव।